हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी में आप सभी के लिए फिर से विसर्ग संधि ज्वाइनिंग ऑफ विसर्गा लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विसर्ग संधि ज्वाइनिंग ऑफ विसर्ग, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के होने पर जो परिवर्तन होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, विसर्ग के पास या तो विसर्ग के बाद स्वर या तो व्यंजन आता हो तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मनः जोड़ अभिलाषा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मनः जोड़ अभिलाषा, यहाँ पे हो जाएगा मनोभिलाषा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं मनः जोड़ रथ, यहाँ पे हो जाएगा मनोरथ, ठीक है। अब है विसर्ग संधि के हम लोग नियम पढ़ते हैं। चलिए, विसर्ग संधि का फर्स्ट रूल है यदि विसर्ग से पहले अ आ हो तो विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे अंतः जोड़करण, यहाँ पे जो है ये विसर्ग जो है यहाँ पे आ गया अ या तो आ रहेगा, जहाँ पे अ या आ रहेगा, जैसे कि इसका पहला अ है और इसमें से क आ गया, यहाँ पे क है इसका पहला, तो यहाँ पे क्या दिया, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद क ख हो तो विसर्ग का कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अ आ गया और इसमें विसर्ग के बाद क आ गया, तो यहाँ पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतःकरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रातः जोड़ काल हो जाएगा प्रातः काल, ठीक है। यदि विसर्ग, अब दूसरा रूल है, यदि विसर्ग के पहले हर्षही या दुर्गहु हो तो विसर्ग के बाद क ख प और फ हो तो विसर्ग का तालब स में परिवर्तन हो जाता है या तालब स बन जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, मूर्धन सा बन जाता है, ठीक है, हो जाता है। अब है एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दुह जोड़ कर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा दुष्कर्म, ठीक है, दुष्कर्म। अब है निह जोड़ कपट, यहाँ पे हो जाएगा निष्कपट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग थर्ड नंबर का रूल पढ़ते हैं। थर्ड नंबर का रूल क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे अंतः जोड़ गत, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतर्गत, ठीक है। नि जोड़ मल, यहाँ पे हो जाएगा निर्मल। अब हम लोग इधर आते हैं, तो क्या है, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो अथवा य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर दुर्गहु, हर्षहु तथा फिर ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे मनः जोड़ योग, यहाँ पे क्या हो जाएगा मनोयोग, ठीक है। यस जोड़ गान, यशोगान, ठीक है, यस जोड़ गान, यशोगान। अब है फिफ्थ का रूल, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तालब श हो जाता है। जैसे निह जोड़ छल, यहाँ पे क्या हो जाएगा निश्छल। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया विसर्ग आ गया नि और यहाँ पे
छ हो गया, च या छ में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे तालव्य स हो जाएगा निश्चल। और वैसे ही निह जोड़ चय, यहाँ पे हो जाएगा निश्चय। अब है 6 नंबर का रूल, विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग का श बन जाता है। जैसे दूह जोड़ तर, यहाँ पे विसर्ग आ गया और यहाँ पे त या थ में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे त है, तो यहाँ पे जब विसर्ग और त जुड़ेगा तो यहाँ पे दंत स हो जाएगा, तो यहाँ पे दूह जोड़ तर, तो यहाँ पे दुस्तर हो जाएगा। ठीक है, दुस्तर। मनाह जोड़ ताप, यहाँ पे मनस्ताप हो जाएगा, मनस्ताप। अब है 7th का रूल, विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निह जोड़ ठूर, निह जोड़ ठूर, तो यहाँ पे निष्ठुर हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग है, उसके बाद ट या ठ, तो यहाँ पे ठ हो गया, तो यहाँ पे विसर्ग और ठ जुड़ के मूर्धन्य स बन जाएगा, तो यहाँ पे निष्ठुर हो जाएगा। अब है धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार, तो यहाँ पे धनुष टंकार हो जाएगा। 1 नंबर का रूल, विसर्ग के बाद मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत स हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और या विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के आगे वर्ण बन जाता है। जैसे निह जोड़ संदेह, निह जोड़ संदेह, तो यहाँ पे निःसंदेह हो जाएगा, और यहाँ पे निह जोड़ शुल्क, तो यहाँ पे निःशुल्क हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर का रूल है, यदि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले यदि हर्ष स्वर हो तो वह दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे निह जोड़ रस, निह जोड़ रस, तो यहाँ पे नीरस हो जाएगा, और निह जोड़ रोग, तो यहाँ पे निरोग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।